नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही। इसके अलावा तारा नक्षत्र, हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं। तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियां करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो तीनों नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, अब जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है। हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको, नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है। और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की। कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है, 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं। पर विषमोत्तरी महादशा सर्वमान्य है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया है उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। और गुरु के बाद आपके जो शनि है उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपदा। और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा और सबसे अंत में रेवती सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्विनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा। अब यहां पर है कि कुछ लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्विनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं। कृतिका से कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं। इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्य देव के हिसाब से इसको शुरू लिख किया है, सूर्य से कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। आप इसको अश्विनी से भी कर सकते हैं, अश्विनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहां अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूं, निर्वाण भी मैं ही हूं, विनाश भी मैं ही हूं। ऐसा कुछ नहीं है जहां मैं नहीं हूं, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परे हूं, मैं अंकों से परे हूं। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूं तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूं तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं। इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्र के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, इस तरह से 9 ग्रहों के 3-3 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में 4 पद, तो 27 में अगर 4 का गुणा कर दे तो 108 पद। इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी राशि के लिए नहीं, ओवरऑल कैसे देखते हैं। जैसे कि आजकल जो शनि है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका होगा? सूर्य का होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है। उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे, और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं। अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन 3 का अच्छा है तो मतलब अच्छा है। ये 3 ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं, बाकी अच्छे भी हैं, तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है। और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा, और हमारे 9 तारे हैं। तो समझने से पहले हमको 9 तारों का पता होना चाहिए। 9 तारों का हमको पता होना चाहिए। ये 9 तारे हैं हमारे। पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि 9 तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, 5वां तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, 7वां तारा बाधक या निधन, 8वां तारा मित्र तारा और 9वां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर 9 नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है,
शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर सातवां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि ऑब्स्टेकल आएंगे, चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्ति, तो धन आएगा। विपत्ति आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसे का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे, किसी चीज़ों कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको 9 तारे पता लग गए कि ये 9 तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। आप वीडियो को पॉज करके लिख, जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, 9 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए। ये जो क्रम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका। क्या आ गया उसका? जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा, जैसे कि एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है किसी का, पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है। तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे जैसे शनि से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पांचवा तारा आ गया। तो पांचवा तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत्ति, चौथा क्षेमा, पांचवा प्रत्यक। प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है, तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा? पहला तारा जन्म तारा, संपत्ति, विपत्ति, क्षेमा, कल्याण। तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी राशि, ये आपके 3 नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। आइए बात करते हैं अब आपकी राशि के बारे में, सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहला नक्षत्र जो है केतु का नक्षत्र है, और माघा नक्षत्र है केतु का। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। अब इन तीनों नक्षत्रों के जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग होंगे मई के महीने में। हर ग्रह के ट्रांजिट के लिए
अलग अलग रिजल्ट देगा, शनि अलग रिजल्ट देगा तीनों नक्षत्रों में, और गुरु भी अलग अलग रिजल्ट देंगे। तो ये जो रिजल्ट हैं हमारे यहाँ तारा सिद्धांत के आधार पर। तो देखते हैं, अगर आपका नक्षत्र माघा है तो सूर्य जो है आपके प्रत्येक तारे में आते हैं, 5वें तारे में आते हैं। अगर हम केतु से सूर्य का तारा क्या है, मृगशिरा, मतलब कि मंगल है उसके पति, उसके जो पति हैं वो मंगल हैं, और आपके नक्षत्रपति कौन है, वो केतु हैं। तो आपके नक्षत्रपति अर्थात केतु से सूर्य के नक्षत्रपति मंगल तक गिने तो 5 आएगा। थोड़ा गिन के देख लेते हैं। देखिए, केतु हैं 1, शुक्र 2, सूर्य 3, चंद्र 4, मंगल 5। तो केतु के नक्षत्रपति से, मतलब आपके जो केतु है ना, माघा के जो नक्षत्रपति हैं केतु हैं, उनसे सूर्य के जो नक्षत्रपति हैं वो मंगल हैं, उन तक गिनते हैं तो 5 नंबर आता है। तो ये आ गया 5 प्रत्यक। इसी तरह से पूर्व फाल्गुनी जिनका नक्षत्र है उनका 6 आया, अर्थात पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्रपति शुक्र से सूर्य के नक्षत्रपति मंगल तक गिनने पर 4 नंबर आता है, चौथा तारा आता है, तो 6 आ गया। इधर उत्तरा फाल्गुनी जो कि खुद सूर्य का नक्षत्र है, तो उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्रपति अर्थात सूर्य से सूर्य के नक्षत्रपति अर्थात मंगल तक गिनने पर 3 आता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्रपति सूर्य यहाँ पर है, से सूर्य के नक्षत्रपति, सूर्य मृगशिरा में है ना, तो इनके नक्षत्रपति हुए मंगल तक अगर हम गिने सूर्य चंद्र मंगल 3 आता है, तो विपत्त तारा आ गया। तो ऐसे करके पूरी टेबल बनाइए और उससे ये रिजल्ट आया है तारा सिद्धांत, नक्षत्र सिद्धांत, जो कि भारतीय ज्योतिष का आधार है। तो इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो प्रत्येक का मतलब सूर्य जो है फिलहाल आपके पक्ष में नहीं है जब तक वो मृगशिरा नक्षत्र में है तब तक। तो सूर्य से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, एक तो आपका शरीर क्योंकि आपके लग्न लॉर्ड हैं, आपकी बॉडी, इसके अलावा आपका फेम नेम जो है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ज़्यादा। जो पूर्व फाल्गुनी वाले हैं उनका अच्छा है, वैसे भी उनका जो नेचर होता है थोड़ा हंसमुख होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ऐश करना उनको पसंद होता है और कमांडिंग भी बड़ा अच्छा करते हैं। उनका तारा भी ऐसा अच्छा आ रहा है 6, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और जो उत्तरा फाल्गुनी है काफ़ी रेस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, समाज में इज्जत का ध्यान रखते हैं, बड़े कह सकते हैं कि दूसरों का भला करने वाले भी होते हैं। उनका विपत्त में आ रहा है सूर्य, तो उनके लिए भी थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने बॉस से बना के रखना है। आपसे जो सीनियर लोग हैं उनसे थोड़ा सा दब के नहीं कहना, पर किसी बात पे झगड़ा नहीं करना है, फालतू की बात को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि उससे आपका नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं माघा नक्षत्र में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो लोग पैदा हुए हैं, उनका ये महीना कैसा रहेगा। बच्चे, आदमी, औरत, स्त्री, पुरुष, लड़की, लड़का, कोई भी हो, उसका कैसा रहेगा ये महीना। तो उनका जो मंगल है वो निधन तारा में आ रहा है। निधन तारा बहुत अच्छा नहीं है, मतलब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रहेंगी। कैसे काउंट किया, वैसे ही काउंट किया। माघा के नक्षत्रपति अर्थात केतु से मंगल के नक्षत्रपति, मंगल पूर्व भाद्रपदा में मतलब कि गुरु तक गिनते हैं, तो केतु से गुरु तक गिनेंगे। तो केतु के बाद शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र, मंगल। पर मंगल किस में है, हमारे गुरु में है। तो नादा मंगल के मतलब कि उससे आगे जाना पड़ेगा हमें। मंगल के बाद क्या आएंगे आपके, राहु, और उसके बाद गुरु, तो 7 नंबर आ गया। इस तरह से गिन लिया। तो इसी तरह से सभी को गिनना है। तो इसका आया 7 नंबर। तो निधन मतलब जो माघा वाले उन्हें थोड़ा सावधान रहना है, खास करके कार्य के वक्त, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही 10वें भाव में दिग्वाला प्राप्त करते हैं, तो कार्य में थोड़ा समझदारी से काम लेना है। पूर्वा फाल्गुनी के लिए फिर से साधक नक्षत्र आया, तो उनके लिए अच्छा टाइम है। एक ही राशि के व्यक्तियों में माघा के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, पूर्वा फाल्गुनी के लिए बहुत अच्छा है, उत्तरा फाल्गुनी के भी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि फिर से प्रत्यक आ रहा है। अब देखते हैं राहु का। तो राहु के लिए आपका प्रत्यक आया माघ वालों का, पूर्व फाल्गुनी वालों का 6वां आया,
और उत्तरा फाल्गुनी वालों का भी पता है। तो यहाँ से फिर से ही माघा वालों को थोड़ा सा लो प्रोफाइल, मतलब कि थोड़ा ध्यान रखना है अपनी बातों का, गलती थोड़ा सतर्क रहना है, कोई बात हो जाती है तो उस पर बढ़ाना नहीं है, और अपने फैमिली का और जो कार्य का बैलेंस बना के चलना है। अब राहु जो है अचानक से एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं, ड्राइव को थोड़ा सेफ रखना है, यही उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी है, पर पूर्व फाल्गुनी के लिए अच्छा है, उनको अचानक से लाभ हो सकता है। और राहु दोस्तों से लाभ हो सकता है, और बॉस से लाभ हो सकता है, आपके जो जानने वाले हैं उनसे लाभ हो सकता है, क्योंकि फिलहाल राहु 11वें स्थान में है, सूर्य और बुध उनके पास आएंगे तो इन दोनों से लाभ हो सकता है। और धन का लाभ के भी बड़े चांसेस बन रहे हैं उनके, क्योंकि उनके लिए ये तीनों ही तारे अच्छे आए हैं पहले वाले। अब इसके बाद आते हैं गुरु और शनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं गुरु, शनि और राहु। उसके बाद छोटे तारों से ज़्यादा इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना ही है। तो गुरु को अगर हम देते हैं, गुरु और शनि को, दोनों ही उत्तराषाढ़ा में है, तो इन दोनों के नक्षत्रपति क्या हुए, सूर्य हुए। तो माघा के लिए केतु से सूर्य तक गिनेंगे, तो केतु शुक्र सूर्य, केतु शुक्र और सूर्य 3 आ गया इनका, तो विपत तारा आ गया माघा के लिए। पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्रपति शुक्र हुए, तो शुक्र से सूर्य तक गिनेंगे, शुक्र और सूर्य, तो संपत आ गया, धन वाला तारा आ गया। और उत्तरा फाल्गुनी से सूर्य तक गिनेंगे तो वो जन्म तारा आ जाएगा, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा दोनों ही सूर्य के ही नक्षत्र हैं, तो जन्म तारा आ गया। तो माघा के लिए शनि और गुरु भी थोड़े से इतने फेवरेबल नहीं रहेंगे, अचानक से कोई दिक्कत आ सकती है गुरु के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, आपके जो फिलोसोफर हैं, अगर आप फिलोसॉफी में हैं, अगर आपका ऐसा आप लेक्चर देते हैं, आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आपका गुरु से रिलेटेड काम है, तब भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बड़े भाई की सेहत का ख्याल रखना है। और टूरिज्म, अगर यात्रा से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो उसमें भी ध्यान रखना है। तो जो भी गुरु से रिलेटेड चीज़ें हैं आपके जीवन में, एक लड़की के लिए उसका पति गुरु को डिनोट करता है, तो पति की सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बच्चों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो गुरु हैं वो पंचम भाव को और अष्टम भाव को दिखा रहे हैं। सास ससुर से थोड़ी झगड़ा वगड़ा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल भी आए हुए होंगे। तो इस तरह से थोड़ा हम देखते हैं, ये किसके लिए, माघा के लिए, और खासकर माघा के लिए। पूर्व फाल्गुनी के लिए तो धन आएगा, अचानक से धन आ सकता है, बच्चों को तरक्की हो सकती है, और गुरु से, टीचर से, टूरिज्म से, यात्राओं से, विद्या से, इन सब से लाभ हो सकता है। बूढ़े लोगों से, अपने से बड़ों से, उनका अगर ध्यान रखेंगे तो उनसे भी लाभ होने के चांसेस आपके पूरे बन रहे हैं। आपकी राशि में जो गुरु हैं वो 12वें भाव को देख रहे हैं, तो फॉरेन लोगों से, फॉरेन कल्चर से भी आपको लाभ हो सकता है। फैमिली में थोड़ा आपस में लोग मिलजुल कर रहेंगे, और धनागमन की चांसेस बन रहे हैं। पूर्व फाल्गुनी वालों के लिए और उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए भी ठीक है, जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से बन रहा है। अब इसके बाद बचे हमारे बुध, केतु और शुक्र। इसमें जो बुध हैं वो माघा के लिए साधक हैं, पूर्व फाल्गुनी के लिए प्रत्यक हैं, और उत्तरा फाल्गुनी के लिए 6 माह हैं। तो पूर्व फाल्गुनी में सिर्फ एक ही प्रत्यक आया है, वो भी बुध, मतलब अपनी वाणी से ही आप कुछ काम बिगाड़ सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन से ही, अपने दोस्तों से थोड़ा सा, अगर अपनी मौसी, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, जो लड़कियां हैं या आपसे छोटे दोस्त हैं, उनसे थोड़ा सा बना के रखें, बाकी आपका सब अच्छा है। और जो माघा वाले हैं ये सब प्रॉब्लम आएंगी, पर उनकी वाणी उनका साथ देगी, तो आप जो स्ट्रांग है उस पर ध्यान दें, अपनी वाणी का प्रयोग करें, अपनी डिप्लोमेसी का प्रयोग करें। आप जितना अच्छी तरह से, जितना मीठा बोलेंगे, जितना आप वाणी का ध्यान रखें, गुस्सा नहीं करेंगे, उतना आप इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और इस समस्या से आगे निकल सकते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी अच्छा है, आपकी वाणी आपका साथ देगी, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो दोस्त हैं, आपसे जो कम उम्र के लोग हैं, बच्चे वगैरह जो घर में हैं, उनसे आपका रिलेशन में अच्छा रहेगा। और जो भी बुध से संबंधित चीज़ें हैं वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। जैसे कि आपकी कुंडली में बुध जो लॉर्ड करते हैं 11वें भाव को, 6ठे भाव को, तो धन आएगा, धनागमन में सहायता मिलेगी, दोस्तों के थ्रू, आपके सर्कल के थ्रू धन आएगा। उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए केतु की बात करें तो केतु माघा के लिए जन्म नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी के लिए परम
मित्र में, उत्तरा फाल्गुनी के लिए मित्र में, तो लगभग सभी के लिए अच्छी है। माघा वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, पर जन्म नक्षत्र बुरा नहीं होता है, मतलब जैसा करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। पूर्व फाल्गुनी के लिए बहुत ही अच्छा है, जितना आप आध्यात्मिकता की ओर जाएंगे, जितना आप इन सब चीज़ों के साथ ऐश आराम भोग एन्जॉय, बाहर निकलना, पार्टी करना, अपना क्रिएटिविटी में ये लोग ज़्यादा होते हैं और काफ़ी कमांडिंग जो उनका नेचर भी बहुत अच्छा होता है, आप वो जानते हैं, बहुत सारे दोस्त भी इनके होते हैं अक्सर। पर इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा ध्यान, योग, मेडिटेशन, कोई अच्छी किताब वगैरह पढ़ेंगे तो इससे आपको और सहायता मिलेगी। एंसेस्टर्स की अगर आप पूजा करेंगे, माघा वाले, खास करके माघा वाले, अगर आप अपने जो पूर्वज हैं उनका थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करते रहेंगे, उनसे आशीष अगर उनका आपके ऊपर बना रहेगा तो आप जीवन में बहुत ऊपर जाएंगे। अब अगर शुक्र के नक्षत्र की बात की जाए तो माघ, शुक्र जो है चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में है, जो माघा से चौथा नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी के जो नक्षत्रपति हैं उनसे तीसरा नक्षत्र है, और उत्तरा फाल्गुनी के जो नक्षत्रपति हैं उनसे दूसरा नक्षत्र है चंद्रमा। इनके जो नक्षत्रपति हैं उनसे शुक्र के नक्षत्रपति तक गिनते हैं। तो माघा का नक्षत्रपति आया केतु और शुक्र का नक्षत्रपति आया चंद्रमा, तो केतु से चंद्र तक गिनेंगे तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, 4 आ गया, 4 चौथा तारा, तो 6वां तारा आ गया। ठीक इसी तरह हम शुक्र से गिनेंगे, शुक्र, सूर्य, चंद्र, तीसरा तारा, तो तीसरा तारा विपत तारा आ गया। और इसके बाद सूर्य से गिनेंगे तो सूर्य से नेक्स्ट ही हमारा चंद्रमा है, तो दूसरा तारा आ गया, तो संपत तारा आ गया। तो ये आ गया आपका 6वां विपत और संपत। तो इस पूर्व फाल्गुनी के लिए लगभग सब अच्छा है, सिर्फ एक बुध और शुक्र का थोड़ा सा है, तो स्त्रियों का मर्यादा में रहना है। एंजॉय करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, पार्टी करते हैं, पर आप स्त्रियां जो है उनका सम्मान करना है। अगर उनसे आप किसी तरह अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं किसी भी तरह से, तो आपके लिए महीना एकदम कूल जाने वाला है। इसी तरह से हर किसी का थोड़ा थोड़ा है, किसी का माघा के लिए स्त्रियों के लिए अच्छा है, उनको स्त्रियों से फ़ायदा होगा। बहन हो, माता हो, स्त्री कलीग हो, आप अगर आपसे उनकी दोस्ती है, आप उनसे अच्छा तरह कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपको सहायता कर सकती हैं और आप इस ज्योतिष का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए भी स्त्रियों से लाभ है, तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी लाभ होगा इस महीने में, और कन्याओं को कुछ भोजन कराया जाए उससे भी लाभ होगा, उनको चूड़ियाँ या कुछ खिलौने या कुछ मिठाइयाँ जिनसे वो खुश हों, तो उससे आपको और लाभ होगा, धन आएगा, लक्ष्मी आएगी। तो आप इसका यूज करें, जो अच्छी चीज़ है उस पर फोकस करें, उसको बढ़ाएं। जो चीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही है जिस ग्रह से, उसके बारे में ध्यान रखें, तो आप रियल में ज्योतिष का लाभ ले पाएंगे। अब करोड़पति अरबपति वाली बात यहाँ नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो यही है, पर आप जहाँ पर भी हैं, इन ग्रहों की जो एनर्जी है, जो हवा का रुख है, आप उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे तो अपने चार्ट की दशा महादशा के अकॉर्डिंग आपको लाभ जरूर होगा। ये जो गोचर के जो वीडियो हैं उनको देखने का कुछ मतलब निकल पाएगा आपके जीवन में, और यही मेरा उद्देश्य भी है कि आप इसका कुछ वास्तव में लाभ उठा पाएँ। कुछ लोग तो ज़रूर उठा पाएँ। तो आपको मेरे ख्याल से ये अच्छा लगा होगा, मेरी आशा है ऐसा। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग देख पाएँ। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लिखिएगा, कुछ कमी रही हो तो उसमें माफ़ कीजिएगा। कुछ लिखने में भी कभी कभी गलती हो जाती है, बोलने में भी गलती हो जाती है, बोलते हैं ना स्लिप ऑफ टंग, और राइटिंग में, क्योंकि आदमी है तो गलती होती है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कुछ सलाह हो तो दीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।